आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हम अपने HDFC बैंक की इंटरनेट बैंकिंग को कैसे चालू कर सकते हैं, यूजर आईडी और पासवर्ड कैसे बना सकते हैं। लाइव प्रूफ के साथ मैं आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूं। तो आज की ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को आप बिना स्किप किए एंड तक देखते रहिए। सबसे पहले यहाँ पर हमें अपने किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेना। सर्च बार में हमें टाइप कर लेना है HDFC नेट बैंकिंग। ये टाइप करने के बाद हमें सबसे पहले एक लिंक मिल जाता है HDFC बैंक नेट बैंकिंग का, हमें इस पर टैप कर देना है और ये HDFC बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो चुकी है। अब गाइस देखिए, अगर आपका HDFC बैंक में सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है या सैलरी अकाउंट है तो आप यहां पर डायरेक्ट नेट बैंकिंग चालू कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास सिर्फ HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड ओनली ऑप्शन को क्लिक करके आप सिर्फ क्रेडिट कार्ड के लिए HDFC नेट बैंकिंग बना सकते हैं। यूजर नेम पासवर्ड बना सकते हैं। इस टॉपिक के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देख सकते हो। तो गाइस मेरा HDFC बैंक में एक सेविंग अकाउंट है तो उसके लिए मुझे यूजर आईडी पासवर्ड बनाना है इंटरनेट बैंकिंग में। तो हमें यहाँ पर कस्टमर आईडी को एंटर कर देना है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जब हमारा HDFC बैंक में अकाउंट ओपन होता है तो हमारी ईमेल पर और हमारे मोबाइल नंबर पर अकाउंट डिटेल आ जाती है, लाइक अकाउंट नंबर, कस्टमर आईडी वगैरह वगैरह, या फिर हमारे बैंक की पासबुक पर भी लिखी हुई होती है। तो वहां से देखकर हमें अपनी कस्टमर आईडी को एंटर कर लेना है। तो हमने यहाँ पर कस्टमर आईडी को एंटर कर लिया है। ये जो कस्टमर आईडी होती है यह हमारे इंटरनेट बैंकिंग की यूजर आईडी होती है, अलग से हमें नहीं बनानी पड़ती। सिर्फ कस्टमर आईडी से ही हम इसमें लॉग इन कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर उसके बाद कंटिन्यू बटन को क्लिक कर लेना है। अब इस तरीके से ये लोड लेगा। तो अब इस तरीके से ये लोड ले रहा है। अब यहाँ पर ये बोल रहा है पासवर्ड, तो हमें यहाँ पर अपने पासवर्ड को पासवर्ड एंटर करना है, लेकिन हमने अभी तक पासवर्ड नहीं बनाया है। तो नीचे की साइड यहाँ पर लिखा हुआ है सेट और रीसेट पासवर्ड, हमें इस ऑप्शन को इस तरीके से क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर लिखा हुआ कस्टमर आईडी यूजर आईडी, तो जो भी हमारी कस्टमर आईडी है वो हम यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद ये जो इमेज में कैप्चा कोड है, सिक्योरिटी कोड, वो यहाँ पर इस बॉक्स में हमें एंटर कर लेना। समझ में नहीं आ रहा तो रिफ्रेश बटन को क्लिक करके रिफ्रेश भी कर सकते हैं। तो दोनों चीजों को फिलअप कर देने के बाद हमें कंटिन्यू बटन को क्लिक कर लेना है। अब गाइस देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, तो हमें अपने मोबाइल नंबर को एंटर कर देना है, जो भी मोबाइल नंबर हमारे HDFC बैंक खाते में रजिस्टर्ड है, लिंक है। मोबाइल नंबर को एंटर कर देने के बाद कंटिन्यू बटन को क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर हमें दो ऑप्शन शो कर रहे हैं आइडेंटिटी को वेरीफाई करने के लिए। सबसे पहले तो है SMS OTP प्लस डेबिट कार्ड की डिटेल को हमें फिलअप कर लेना है, और दूसरा ऑप्शन है एक OTP हमारे SMS के थ्रू आएगा, एक OTP हमारे रजिस्टर्ड ईमेल पर आएगा। वहां से भी हम अपने पासवर्ड को सेट कर सकते हैं, आइडेंटिटी को वेरीफाई कर सकते हैं। तो मैं दूसरे वाले ऑप्शन को क्लिक कर लेता हूं। तो अब हमारे HDFC बैंक अकाउंट के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और रजिस्टर्ड ईमेल आईडी दोनों साइड पर एक एक OTP आएगा। तो SMS वाले OTP को हमें इस जगह पर और SMS वाले OTP को हमें इस जगह पर फिलअप कर लेना है। तो हमने यहाँ पर दोनों OTP को एंटर कर लिया। 3 डिजिट्स का ये जो OTP है ये होता है। तो अब नीचे की साइड हमें सबमिट बटन को क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर गाइस हमारी जो आइडेंटिटी है वो सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुकी है। अब हमें अपने HDFC इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड बना लेना है, पासवर्ड सेट कर लेना है। यहाँ पर हमें नया पासवर्ड जिसमें 8 से लेकर 15 कैरेक्टर होने चाहिए, अल्फाबेट और नंबर मिक्स होने चाहिए और स्पेशल कैरेक्टर भी ऐड होने चाहिए, वो हमें यहाँ पर बना लेना है। यहाँ पर मैं आपको पासवर्ड का एग्जांपल भी बता देता हूँ। जैसे कि गाइस मेरा फुल नाम है नोमान खान, तो मैं यहाँ पर N कैपिटल स्मॉल K @ कोई भी एक नंबर डाल दूंगा 9977। इस तरीके से ये मेरा पासवर्ड बन चुका और नीचे की साइड भी हम बना लेते हैं। पासवर्ड को हमने एंटर कर लिया है, ये हमारा पासवर्ड गुड है, तो यहाँ पर गुड लिखकर आ चुका। और ये नीचे की साइड बोल रहा है कि आपको अपने पासवर्ड को हर 180 दिन बाद चेंज कर लेना चाहिए। तो अब नीचे की साइड कंफर्म पासवर्ड बटन को क्लिक कर लेना है। अब गाइस देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ पासवर्ड इज रीसेट, यू कैन नाउ लॉग इन विद योर न्यू पासवर्ड। तो अब हमारा जो पासवर्ड है वो बन चुका है, नया पासवर्ड हमने बना लिया है। तो अब हम अपने HDFC इंटरनेट बैंकिंग में लॉग इन कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर कस्टमर आईडी और जो हमने अभी अभी पासवर्ड बनाया है वो एंटर कर लेना है। कस्टमर आईडी पासवर्ड को एंटर कर देने के बाद लॉग इन बटन को क्लिक कर लेना है इस तरीके से। अब यहाँ पर हमें गेट OTP बटन को क्लिक कर लेना है। एक OTP हमारे HDFC बैंक के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आएगा। OTP को हमने एंटर कर दिया, उसके बाद सबमिट बटन को क्लिक कर लेना है। हमने फाइनली लॉग इन कर लिया, डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। यहाँ पर सेविंग अकाउंट मेरा HDFC बैंक में है, वो यहाँ पर शो होने लगा है। यहाँ पर मैं जैसे ही एरो बटन को क्लिक करता हूँ तो इस टाइम हमारे बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस है वो यहाँ पर शो होने लगता है। सेविंग अकाउंट नंबर, हमारा नाम, ब्रांच, IFSC कोड, अकाउंट बैलेंस, सब कुछ यहाँ पर शो होने लगता है। रीसेंट ट्रांजेक्शन यहाँ से हम देख सकते हैं, या फिर 3 लाइन बटन को क्लिक करके सेंड मनी कर सकते हैं। कार्ड देख सकते हैं हम अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, फॉरेक्स प्रीपेड कार्ड। इसके अलावा भी यहाँ से लोन ले सकते हैं, बिल एंड रिचार्ज कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड वगैरह में
में इन्वेस्ट कर सकते हैं, डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं। मतलब कि हमारा जो HDFC बैंक में इंटरनेट बैंकिंग है वो सक्सेसफुली ओपन हो चुका है। यूजर आईडी पासवर्ड हमने बना लिया है। इसी के साथ गाइस उम्मीद करता हूं आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे बताए हुए तरीके से अगर आपने रिसेंटली अभी हाल ही में अगर HDFC बैंक अकाउंट को ओपन किया है तो आप इंटरनेट बैंकिंग का यूजर आईडी पासवर्ड बना सकते हो। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है या फिर कोई भी डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर आप जरूर क्लिक कर लेना। थैंक यू।